अस्सलाम वालेकुम। और सिंगल पर्सन मोटरसाइकिल वाला जा सकता है, डबल तो बिल्कुल नहीं जा सकता। रास्ते की बना देना, रास्ते की इधर को लाते हो पानी। नहीं, पैदल नहीं यार, हम गड्डी दे। नाराए तकबीर। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, GM एक्सप्लोरर चैनल। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़िंदगी के हसीन सफ़रों में से एक यादगार सफ़र गलाई मेडोज़ का। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि हम गलाई मेडो के बेस कैंप पर पहुंच चुके थे। वहां से चंद किलोमीटर आगे का ये जो रास्ता है ऑफ रोड है और ये बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। इससे ऊपर जब हम गलाई मेडो पहुंचेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम अपनी तमाम थकन, अपनी तमाम तकलीफ़ जो हैं वो भूल जाएंगे। हमारे जो मोटरसाइकिलों वाले सिंगल पर्सन मेंबर हैं वो मोटरसाइकिलों पे ऊपर जा रहे हैं और हमने अपने सामान और अपने जो 2 पर्सन मेंबर हैं उनके साथ 4x4 गाड़ी में साथ हम लोग गलाई मेडोज़ की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे गाड़ी के आगे एक लड़का भी हमने बैठाया हुआ है गाड़ी की सेफ्टी के लिए। इसका भी आगे बताएंगे कि आपको ये हमने क्यों बैठाया था। तो मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो मुकम्मल देखें, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। गलाई मेडो जो है अपनी खूबसूरती के लिहाज से और अपने लाजवाल हुस्न की बदौलत पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में मशहूर है। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया से सयाह जो है इस इलाके को देखने के लिए आते हैं। यहाँ की बहुत सारी दिलचस्प रवायात हैं, बहुत सारे दिलचस्प हकायक हैं जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लोग यहाँ के बहुत ही मेहमान नवाज हैं। यूँ तो शुमाली इलाका जात के तमाम इलाकों के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की एक और हमने खूबी देखी है कि जो आगे वीडियो में बताएंगे कि लोग अपनी तकलीफ़ को भूल जाते हैं मेहमान नवाजी करने के लिए। पूरा ये चंद किलोमीटर का जो एरिया है ऑफ रोड है और शायद इतना टाइम हमें नईम शाहीन साहब की रिहाइशगाह से गलाई मेडो के बेस कैंप पहुंचने तक नहीं लगा जितना टाइम हमें ये चंद किलोमीटर ऊपर जाने के लिए लगा। मौसम का यहाँ कुछ एतबार नहीं होता। अभी धूप निकली हुई है तो अभी एकदम बादल आ जाएंगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। हमें मकामी जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने बताया कि स्नोफॉल भी ऊपर पहाड़ों पे हो रही होगी, तो वो भी आगे हम आपको दिखाएंगे। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन वो रुड़ जाती है ना। फिर अपने वाली गड्डी ते आ जाता। वो पागल, तू इधर नूं लैके आनी हैलीकॉप्टर लैके आओ, बन के उत्ते लै। नहीं हैलीकॉप्टर लिया उन्होंने बन के उत्ते लैने उत्तों धक्का ला लेंगे थले विच तेनों बहा के। दस की तू अपने मूँह दस, तू नाम की देगा, मैं वो भी चढ़ावांगा। गल कर
पानी लगेगा पानी। उधर साढ़े वाले पासे इन्ने का ही होना। लै के जा, हाँ तेन भी नाल अंदर लेंगे। जितना ये ख़तरनाक सफ़र था, रास्ता जितना ज़्यादा टफ़ था, हमें मकामी लोगों की तरफ से उतना ही ज़्यादा प्यार मिला। रास्ते में जहाँ पर भी साफ़ शफाफ पानी के चश्मे मौजूद थे, वहाँ पर मकामी लोगों की तरफ से शरबत का अहतमाम किया गया, जो ठंडे पानी के चश्मों में से पानी देते थे और उस पानी में शरबत डालकर हमारी मेहमान नवाजी करते थे, जो पीछे आप वीडियो में देख चुके हैं। तो उस जगह पे आप अपनी गाड़ी खड़ी करके पानी वगैरह भी उसमें डाल सकते हैं। एडवेंचर से भरपूर और ख़तरों से लबरेज ये खित्ता आपकी आमद का मुंतज़िर है। यकीनन यहाँ के बहुत सारे ऐसे अभी भी राज हैं जो दरियाफ्त नहीं हो सके। तो अभी जो है, चूँकि नई नई ये वादी एक्सप्लोर हो रही है, इस खित्ते को वो तरक्की अभी तक नहीं मिली जो इसे मिलनी चाहिए थी। हाँ जी, और मोटरसाइकिल वाले पीछे ने खैर खड़ियत नाल दे सारे भाई इसी गाड़ी पे सही ना होता तो नीचे ये इस खित्ते का लाजवाल हुस्न ही है जो हमें दूर दराज के इलाकों से इधर खींच लाया। रास्ते में कई जगहों पे हमारे बाइकर जो हैं, उनकी बाइकें गर्म हो जाती थी, तो वो उन्हें ठंडा करने के लिए रास्ते में कई जगहों पे रुक जाते थे, क्योंकि चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी और आगे हमें गाड़ी के दोनों अतराफ़ में लड़कों को खड़ा करना पड़ा ताकि गाड़ी का बैलेंस जो है वो बराबर रहे, क्योंकि गाड़ी फुल लोडर गाड़ी थी, सामान भी काफ़ी सारा था और एक टायर पे एक लड़का बैठा हुआ था, दूसरे पे दूसरा बैठा हुआ था। तो ये इस तरह का इंतहाई हमारा ख़तरनाक सफ़र है। इस सफ़र पर आपको 4x4 गाड़ियों के अलावा कोई दूसरी गाड़ी आप नहीं ले जा सकते। लीजिए दोस्तों, हम गलाई मेडो तकरीबन पहुंच गए हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गलाई मेडो का हमारा ये सफ़र काफ़ी मुश्किल रहा। इसमें हमारे कई बाइकर को चोटें भी वगैरह भी आईं। कुछ बाइकर जो हैं वो
काफ़ी पीछे भी रह गए, उन्हें साथ भी मिलाना पड़ा। तो लेकिन इसकी खूबसूरती, इसकी दिल फरेबी, इसके दिलकश नज़ारों को देखकर सारी थकन हमारी दूर हो गई। तो जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो मुकम्मल गलाई मेडोज़ की होगी कि गलाई मेडोज़ कैसा खिता है, उसके ऊपर क्या क्या सहूलियात हैं, और हमने वहाँ एक रात स्टे किया तो हमें रात को कौन कौन सी प्रॉब्लम आई, कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ा। आपने नेक्स्ट हमारी वीडियो ज़रूर देखनी है। गलाई मेडोज़ खूबसूरत बर्फ़पोश पहाड़ों के ऐन वस्त में ये खूबसूरत सा मैदान, इसे गलाई मेडोज़ कहते हैं। यहाँ पर आपको रहने के लिए होटल वगैरह भी मिल जाएंगे, खाने का इंतज़ाम भी यहाँ होटलों में मौजूद है। कैंपिंग के लिए भी बेस्ट जगह है ये। अभी हम गलाई मेडोज़ पहुँच चुके हैं। यहाँ सबसे पहला हमारा काम ये हुआ कि हमने अपने कैंपिंग के लिए जगह ढूंढनी है, इसके बाद अपने खाने का इंतज़ाम करना है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या सहूलियात यहाँ दी गई हैं वो भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस खित्ते की बताने वाली हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।